मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय रितिका शर्मा, ये कच्छ से है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पिछले 5 सालों से सोलो राइडिंग कर रही है। मतलब ये बाइकर हैं, अकेली गाड़ी चलाती है और इनके साथ हज़ारों अनुभव जुड़ चुके हैं। इनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अप्रोच किया है, बहुत सी कंपनियां इनके साथ एंडोर्स करती हैं। अपने आप में ये नारी शक्ति का वो प्रतीक है जो साहस की अपनी खुद की कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ रही है। ये सरकारी या प्राइवेट दफ्तरों की कुर्सी तोड़ने से अच्छा ये मानती हैं कि जो बाइक है उसकी सीट पर बैठकर सपने देखे जाएं। तो हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इस समय वो 12,000 किलोमीटर के अपने सफ़र पे हैं, सागर में आज रुकी हैं। कैसा है इनका सफ़र, कैसे ये शुरुआत हो गई और क्या है इनके सपने, इनके बारे में जानेंगे। बताइए। जी 5 साल से मैं हूँ अपना बाइकिंग कम्युनिटी में एंड इट हैज़ बीन 5 years एंड राइडिंग सोलो और आई हैव मेट लाइक द ओनली थिंग इज़ कि ज़्यादा फ्रीडम मुझे इस चीज़ में मिल रहा है कि मैं एक्चुअली में एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ, राइड करके, ट्रैवल करके, अलग अलग लोगों से मिलकर, उनकी कहानी सुनकर, अपनी कहानी शेयर कर। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ। और अभी एज वी से एक इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो मुझे वही था कि इस जर्नी के थ्रू मैं पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर पाऊँ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्टेट। तो अभी बस मैंने कच्छ से निकलकर पूरा कन्याकुमारी तक अपना कोस्टल रूट एक्सप्लोर किया है और अब मैं कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो देखते हैं रास्ते में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने जो HR की कुर्सी है उसको तोड़ने की जगह बाइक की कुर्सी क्यों चुनी? वो एक अपना फेस था और उसके बाद बस जब वो चीज़ में थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम डन विद इट। और फिर एक नया पैशन के साथ, क्योंकि कच्छ में जहाँ मुझे लगा कि जहाँ पे फीमेल्स के लिए राइडिंग कल्चर इतना कॉमन नहीं है, वहाँ मुझे था कि मुझे कुछ अलग करना है। अब वो अलग करने के सोच में मैं इतना आगे निकल गई हूँ, तो अब बस वो चीज़ है कि अब मैं इसको ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ में। ये जो मतलब बाइक कैसे हाथ में है? ये बाइक बस इसी सोच से कि भाई बाइक चलानी है। सो बेसिकली मैंने हमेशा देखा है कि भाई लड़के एक्टिवा चलाते हैं, बट मैंने हमेशा वो देखा कि भाई एक लड़की हमारे कच्छ में बाइक क्यों नहीं चला रही। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि भाई ये एक जेंडर बायस्ड वाली चीज़ क्यों है कि भाई एक्टिवा है तो वो हर कोई चला रहा है, बट बाइक है तो वो एक फीमेल क्यों नहीं चला रही है। एंड दैट इज़ हाउ वन फाइन डे आई टोल्ड माई फादर कि पापा आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन इन माई सिटी। और वहाँ से फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे लाइक सपोर्ट किया एंड दे वर लाइक ओके गो फॉर इट। तो आप कच्छ से अकेली लड़की हैं जो बाइकर हैं और इसका अब तक आपको 5 साल में जो मिला है रिजल्ट वो क्या मिला कि एक लड़की का बाइक पे आ जाना कच्छ से अकेली? काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा। अभी भी कुछ लोग पूछते हैं कि भाई क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे संभाल लेती हो। तो वो चीज़ है कि भाई मुझे लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई मशीन है, उस पर मैं बैठी हूँ, टेक्निकली मशीन मेरे ऊपर नहीं है। तो अभी भी लोग मुझे काफ़ी टाइप के सवाल पूछते हैं कि भाई खुद इतनी पतली हो, खुद ऐसी हो, बुलेट कैसे चला लेती हो। तो टेक्निकली मुझे उनको समझाना पड़ता है कि भाई मशीन के ऊपर मैं हूँ, मशीन मेरे ऊपर नहीं है। आई हैव टू कंट्रोल द मशीन। अब जैसे अगर कार इतनी बड़ी है तो एक आदमी कार के अंदर बैठ के कार कंट्रोल कर रहा है, कार आदमी के ऊपर नहीं बैठी है। तो समटाइम्स आई हैव टू डील विद मैनी सच क्वेश्चंस जहाँ पे लोग मुझे देखते हैं हेलमेट उतार के कि नहीं भी एक लड़की चला रही है, तो उसको सवाल पूछते हैं कि भाई कैसे कर लेती हो, क्या कर लेती हो। तो एक टेक्निकली इवन आई फील गुड के जहाँ मुझे लोगों को समझाना पड़ रहा है कि भाई अगर मैं कर पा रही हूँ तो हर कोई कर पा रहा है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि सोशल मीडिया व काम नहीं आता है, काम तो असली ज़िंदगी ही आती है। तो आपको वो कैसे एक्सपीरियंस हुआ कि असली ही ज़िंदगी की तरफ जाना चाहिए, कल सोशल मीडिया बंद हो गया तो क्या करेंगे? तो लास्ट ईयर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब ये हुआ था ब्यावर में, ब्यावर से कुछ 40 किलोमीटर्स पहले। और तब अगर मेरे पास वहाँ किसी का कोई नंबर होता तो मैं हेल्प करने के लिए डायरेक्ट कॉल करती। उस टाइम पे आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ काम नहीं आता, यू नीड अ रियल लाइफ कनेक्शन। और अपने ही एक्सीडेंट से मैंने फिर वो चीज़ एक्सपीरियंस करी एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन ग्रुप मुसाफिरों की आर्या, जहाँ मैं चाहती हूँ अभी आई हैव 170 पैन इंडिया राइडर्स और मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी और आगे बढ़े, ताकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइडिंग, इट्स अबाउट जब मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली, वैसे ही अगर किसी और का एक्सीडेंट किसी और के शहर में हो रहा है तो एक मैसेज के थ्रू उस बंदे को या बंदी को हेल्प मिल पाए। तो इससे मैंने ये सब चीज़ें सीखी। लाइक आई हैड माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस और इसलिए फिर अब मैं ये सब चीज़ों में तो अभी
क्या और सपना है? मतलब आप इसको आपने कहा कि इसको मैं पैसे कमाने का जरिया भी बनाऊंगी या बना भी रही है, तो कैसे मतलब बाइकिंग को कैसे एक पैसे कमाने के जरिए में आप कन्वर्ट कर रही हो? So technically, I turned this passion into profession, basically. So like I am into organizing trips right now. कि जहाँ पे और भी लोग हैं जिनका बिजनेस है, जो जॉब में अपने व्यस्त रहते हैं, तो उनके लिए लाइक मैं ट्रिप ऑर्गेनाइज करती हूँ, सो दैट यू नो एक टाइम वो अपने लिए भी अपने पैशन के लिए निकालें एंड बाहर आए, थोड़ा घूमें एंड दे गेट अ टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ। एक लड़की होना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपके पीछे खड़े हुए सब बाइकर्स हैं, है ना, इनको अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन जब आप चलाती हैं और इतना आपने अकेले चलाया, तो उसमें कहाँ ऐसी कोई दिक्कतें आई क्या जो मतलब आप सोचती हो कि एक लड़की होने की वजह से आई, या ऐसा लगा कि नहीं सारे लोग सपोर्ट करते लड़की होने की वजह से, तो क्या आपका अनुभव रहा? सो टेक्निकली कहीं जगह अच्छे लोग भी मिले, कहीं थोड़े से परेशान करने वाले भी मिले, बिकॉज टेक्निकली जब मैं सिटीज़ में एंटर करती हूँ तो पहली चीज़ मेरे बाइक पे मेरा इंस्टाग्राम का स्टिकर और मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो सामने वाला पहचान जाता है कि भाई ये लड़की है। दूसरी, गुजरात की बाइक हर जगह घूम रही है, तो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे वे से, आप जब से मैं हेलमेट निकालती हूँ तो बहुत अच्छे वे से अप्रोच करते हैं कि अरे दीदी आप कहाँ से आई हो, बहन जी आप कहाँ से आई हो, आप बाइक चला रही हो, तो एक पॉजिटिव वे में वो अप्रोच करते हैं बिकॉज दे आर लाइक दे वांट टू नो माय जर्नी। वहीं पे मैंने कुछ जगह एक्सपीरियंस किया जहाँ पे लड़के आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बुली करने की ट्राई कर रहे हैं, तो टेक्निकली इट्स लाइक हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, थोड़े से परेशान करने वाले भी मिलेंगे, तो वो थोड़े बहुत चैलेंजेस रहते हैं, पर ठीक है, इट्स ईजी टू ओवरकम देम, कि पहले इग्नोर करो और फिर मुंह तोड़ जवाब। अब आगे क्या विचार है? बस आगे आई कंटिन्यू विद दिस जर्नी, और ऐसे ही आगे और भी जर्नीज होती रहेंगी अलग अलग जगह पे, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। लास्ट क्वेश्चन की जो लड़कियां हैं उनसे क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपके मन में एक लड़की होने के लिए लड़कियों से बहुत सारी बातें हैं। जैसे मेरा पैशन राइडिंग है, तो मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मैं सबको इसकी तरफ खींचूँ, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि सपना देखो एंड यू नो उसको पूरा करो, स्काई इज़ द लिमिट। जैसे मैंने अपने लिए एक राइडिंग का सपना देखा एंड आई एम डूइंग इट एंड टेक्निकली आई एम प्राउड ऑफ इट, आज मैं जो कर रही हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड 5 years बैक, मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, तो वही मैं बोल रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइडिंग, इट्स अबाउट believing in yourself, overcoming the challenges, and sky is the limit. You can do anything if you want to do. डर नहीं लगा कभी रास्ते पर? लगता है, क्यों नहीं लगता, इंसान हूँ, कहीं बार डर लगता है कि लोग क्या बात करेंगे, मैं कैसे डील करूँगी, कल्चर डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर, पर ठीक है, अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू शुड बी ओपन टू आस्क हेल्प टू द लोकलाइट। अगर आज मैं कहीं एक अननोन जगह पे हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो मैं एक लोकलाइट की हेल्प मांगने में भी मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि सर मैं यहाँ पे नई हूँ, हेल्प नहीं आऊँगी। और टेक्निकली मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं मेरे सफ़र में, बहुत अच्छे, फिर चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो। तो ऐसा है कि भाई ख़राब एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 1-2% है, बट उसको देखकर मैं पूरा जो वेटेज है वो अच्छे एक्सपीरियंस पे नहीं हटा सकती। तो टेक्निकली आई एम लॉट्स ऑफ अमेजिंग मेमोरीज टिल नाउ एंड विद लॉट ऑफ गुड पीपल इनटू माय कनेक्शंस। मैं जैसे हॉस्टल्स और हॉस्टल्स में रहना पसंद करती हूँ, तो वहाँ मुझे मेरी तरह सोलो ट्रैवलर्स मिलते हैं, बाइकर्स मिलते हैं, ट्रैवलर्स मिलते हैं अलग अलग शहर से, तो मैं उनके साथ भी जुड़ती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे नंबर एक्सचेंज करती हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ। रितिका, ये बताओ कि आपके माता पिता कौन हैं, क्या करते हैं, और उन्होंने आपको जो दिया है गिफ्ट अपने जीवन में, वो क्या गिफ्ट है? सो बेसिकली मेरे फादर का नाम प्रवीण कुमार शर्मा है, वो कच्छ में ही है, और मेरी मदर का नाम संगीता शर्मा है। एंड टेक्निकली आज मैं जो भी हूँ, ये जो फ्रीडम मुझे दिया है वो मेरे पेरेंट्स ने दिया है। दे टोटली बिलीव इन मी एंड आई वुड से दैट दे आर माई बिगेस्ट चीयर लीडर। मतलब मेरी हर सक्सेस पे मेरे घर वाले इतनी ज़ोर से तालियां बजाते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन मेरे लिए तालियां नहीं बजा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तालियां जो आवाज़ आती है मेरे घर से आती है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव लाइक सच अ पेरेंट्स हु बिलीव इन मी एंड मुझे पंख उन्होंने दिए। तो टेक्निकली आई एम फ्लाइंग बिकॉज ऑफ देम, सो बिल्कुल 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 आई। आपने न्यूज़ गांधी से बात की, बहुत थैंक यू सो मच। तो ये है रितिका शर्मा जो
अपने सपनों की उड़ान अपनी मोटरसाइकिल से भर रही है और बहुत सारी हजारों लाखों लड़कियों से कह रही है कि अपने सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी लोग कहते हैं। अच्छे लोग रास्ते में मिलते हैं और एक नई मंजिल की तरफ आपको लेके जाते हैं। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।